हेलो एवरीवन। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीके पे स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के लिए, जैसे कि आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो आप, एएफओ की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्रीकल्चर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आजकल यूपीएससी में भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस सीरीज के पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाकर अभी देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस करने लायक नहीं है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और भी कोई आपको न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.sarkariwalebhaiya.com पे विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। चलिए चलिए आज का पहला सवाल जो है कि इंडिया किस चीज़ में रैंक 1 है दुनिया में, किस क्रॉप में वो रैंक 1 है। पहला ऑप्शन आपका वीट, फिर पिजन पी, फिर सोयाबीन, फिर राइस। बताइए। अगर आपको बात करें तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो उसमें पिजन पी पे टॉप था ही। उसके अलावा इंडिया शायद से नंबर 2 पे है वीट और राइस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है आपका पिजन पी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज थर्मो इनसेंसिटिव। ठीक है, हल्की सी भी हीट आएगी वो प्लांट मर जाएगा। कौन सा प्लांट है वो? ये है सनफ्लावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज आर अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन इन इंडिया। याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आपका काम है कि इंडिया में किस वैरायटी को कमर्शियली ग्रो करने का परमिशन दिया गया है। और आज मैं आपको नया सवाल दे रहा हूँ कि जितनी भी जीएम क्रॉप होते हैं इसको अब इंडिया में अप्रूव कौन करता है। आप प्लीज़ जाके देखिए और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? सिर्फ कॉटन को अभी तक अप्रूवल दिया गया है कमर्शियली ग्रो करने के लिए। बाकी जो हो रहे हैं वो सब बस लैब में हो रहे हैं, साइंस के पर्पज से हो रहे हैं। नहीं, कमर्शियली आप बस कॉटन को ग्रो कर सकते हैं इंडिया में। कौन सी वैरायटी? उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि अगला क्या बोल रहा है, क्या डेंजरस गैस फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, किस लिए इंपॉर्टेंट है ये हमें यूवी रेडिएशन से बताता है। जो सन से हमारी आती है हार्मफुल रेज, यूवी रेडिएशन, उससे हमें सेव करता है। ये कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें क्या बताने लगा कि जो गैस आती है, कौन सी गैस इस ओजोन को डिप्लीट कर रही है, यानी कि तोड़ रही है। बताइए। इसका आंसर है आपका CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द परसेंट लेवल ऑफ CO2 कितना है हमारे एटमोसफेयर में? अभी हमारे एटमोसफेयर में 295 से 300 ppm CO2 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि फोटोसिंथेटिक इनहिबिशन बाय O2 इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं वारबर्ग्स इफेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस इन राइस इज नोन एज। पेनिकल बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं, या फिर ईयर बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं। इसका आंसर है, बता दूं आपको, इसका आंसर है पेनिकल। ठीक है, इसका आंसर आपको पेनिकल है। आप एक बार गूगल कर लें कि रेसिमोस किस में होता है। ठीक है, और आप देख लें कि ईयर किस में पाए जाते हैं, स्पाइक किस में पाए जाते हैं। चलिए अब बताइए, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है? व्हाइट रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, येलो रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, ऑरेंज पढ़ा होगा, पिंक पढ़ा होगा। तो ब्लू किससे है भाई? नाम ही है आज ब्लू है पानी पानी पानी। तो ब्लू है पानी पानी कहाँ होता है? ब्लू है पानी पानी होता है समुद्र में। समुद्र में क्या पाई जाती है? फिश। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फिश। अब बताइए कि वेट ऑफ वन कॉटन बेल इज। अब देखिए, ये तो आपका फैक्ट आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, इसका आंसर है 170 kg है, वैसे बता दूं मैं, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। लेकिन ये इजी भी है एक तरीके से। अगर आपको आता है तो आप 1 सेकेंड बना लेंगे, अदरवाइज कितना भी कोशिश कर ले आपको वहाँ एग्जाम हॉल में हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को टफ ना माने, इसको आप बस 4-5 बार प्रैक्टिस करें तो आपको
याद आ जाएगा। बताइए, एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 10, ये पाया जाता है रिवर डेल्टा पे। ठीक है, माउंटेन पे कौन सा सॉइल पाते हैं, डेजर्ट पे क्या पाते हैं, फॉरेस्ट पे क्या पाते हैं। अब इसको बोलते हैं रिवर्स लर्निंग। इसका मुझे चल के आंसर पता है कि एलुवियल सॉइल मुझे मिलता है रिवर पे। ठीक है, अब मुझे, मैं इस पे क्या करूँगा, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं इस पे जाकर ऑप्शन जाकर देखूंगा कि माउंटेन पे कौन सा सॉइल पाया जाता है, डेजर्ट में कौन सा सॉइल पाया जाता है, एंड फॉरेस्ट पे कौन सा सॉइल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कॉटन इन इंडिया फर्स्ट टाइम कब हुआ था भाई, बताइए। ये हुआ था आपको 1970 में। ठीक है, अगला है कि द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, किसको बोलते हैं, इसको बोलते, सॉइल टेक्सचर को बोलते हैं वैसे। सॉइल स्ट्रक्चर का डिफरेंस एक बार देख लिया, लेकिन सॉइल टेक्सचर बहुत बड़ा चुका है। ठीक है, इसको अभी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्रॉप लॉगिंग इज डन इन, बताइए। शुगर केन में करते हैं भाई क्रॉप लॉगिंग। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए था आपको। बताइए, ये 2004 से 5 में नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है। खैर ये तो पौना क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बता दो। वैसे में 141 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन आप देख लीजिए कि 2021 से 22 में, ठीक है, कितना है नेट इंडिया में। क्योंकि पैटर्न, इसे हम क्या देख रहे हैं, हम ये क्वेश्चन जो कर रहे थे क्या देख रहे हैं, हम पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि IBPS में, ठीक है, इफ्को वाले एग्जाम, इफ्को AGT में सीधे फैक्चुअल आते हैं उठ के, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये हमें पैटर्न पता चल गया कि ये 2004-5 का पूछ रहा है इस बार। तो हो सकता है इस बार मुझे लेटेस्ट क्या पूछेगा, 21 और 22 का पूछेगा, तो 21-22 का आप गूगल कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि IRI जो है इंडिया में वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। IRI आपका 1905 में ही डेवलप हो गया था। ठीक है, IRI का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, और ये इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, क्या काम करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जब अगर IRI का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अभी हाल ही में IRI टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, फिर निकलेगा। लेकिन ये सब पता होना चाहिए आपको, IRI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, पूसा कहाँ पे थी पहले। चलिए अगर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो पेस्टिसाइड। इसका आंसर कार्बाइल है वैसे। चलिए, लेकिन अगर आपने देखिए 16 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, तो 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं कि फेरोमोन ट्रैप अट्रैक्ट्स, किसको करता है वो फेरोमोन, मेल को करता है। आपने देखा ना डीओ में, प्रचार में देखा होगा, लड़कियां सेंट लगाती है, पीछे पीछे लड़के दौड़ने लगते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप क्या है, एक मान लो ट्रैप है, इस पर अपन ने फेरोमोन क्या है, मतलब ऐसा चीज़ लगा दिया जिससे कि परफ्यूम टाइप का सुगंध बाहर में फैलने लगी। तो मेल को, ये मेल उड़ रहा था, ये मेल उड़ रहा था, यहाँ पे लगा हुआ है फेरोमोन। ये मेल उड़ा, इसको दिखा कि भाई इसको सुगंध आई, ये चला गया यहाँ पे, यहाँ कुछ लगा हुआ था गोंद टाइप का, इसको चिपक गया या फिर मर गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। अब अगर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स मे बी रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में ये। इसका आंसर वैसे क्लोरोपाइरिफोस है, आप देख लें, रट लें इसको। मेज बिलोंग्स टू द कैटेगरी, बताइए भाई, ये भी सवाल हुआ। मोनोसिस है ये, मोनोसिस डायोसिस का रेफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या है मोनोसिस डायोसिस के। आप बताइए, अड़हुल का जो फूल है वो मोनोसिस है या डायोसिस है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं, IGFRI कहाँ पे है, बताइए। ये है झांसी में। ठीक है, इसका आंसर है आपका A, झांसी। आगे बढ़ते हैं, द डेप्थ ऑफ सीडिंग इन वीट इज, किस पे डिपेंड करता है सीडिंग का डेप्थ, ये आपको डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कोलेप्टाइल्स पे। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है अब। सॉइल मल्च इज यूजफुल इन, किस पे होता है, इम्प्रूव वेरिएशन पे होता है, या फिर इम्प्रूविंग ड्रेनेज पे होता है, मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉस पे होता है, या फिर रिमूवल ऑफ वीड्स पे। इसका आंसर होगा C, मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉस। मल्चिंग होता क्या है, मल्च क्या होता है, ये मान लो क्रॉप है, अपन ने क्या किया, इसको कवर कर दिया प्लास्टिक से या फिर कोई वेस्ट पौने प्लांट के डेड बॉडी से, उसको वेस्ट कर दिया, ढक दिया, तो उससे क्या हुआ, इवेपोरेशन नहीं हुआ, इवेपोरेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इवेपोरेशन का लॉस कम हो गया। इसका आंसर क्या है,
मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉस। अगर आपको आता होगा कि व्हाट इज मल्चिंग, तो ये सवाल बहुत ही आसान था आपके लिए। एक सेकेंड। चलिए अगला क्या देखते हैं कि ओरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन कहाँ है। ये जो है सोयाबीन का जो है चाइना में है, ठीक है। चलिए बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, देख लेते हैं। लास्ट के 6 क्वेश्चन है। इन प्लांट्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मैलिक एसिड। बताइए, इसका आंसर आपका रुबिस्को है, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैलिक एसिड सिंथेसिस के लिए। अगला क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार किस रेंज में फॉल करता है। रेंज पूछ रहा है आपसे। ये होता है 400 टू 700 नैनोमीटर। रट लेना है इसको, कोई सब्सिट्यूट नहीं है इसका। फोटो प्रियोडिकली राइस इजे, वो बताइए। फोटो मतलब क्या, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी सनलाइट चाहिए, उस पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कोई प्लांट जो शॉर्ट डे होता है या फिर लॉन्ग डे होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। बताइए राइस क्या है। राइस जो है आपका वो शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइस प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। मैंने आपको बताया था चाइना टॉप पे है। चाइना किस पे दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इसका आंख बंद करके मार दोगे, मुझे ये मैं तो ये पढ़ता भी नहीं। चाइना टॉप पे दिख रहा है और किसी में चाइना टॉप पे ही नहीं है, तो फिर सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा, चाइना। चलिए अगला है मिसिंग डेटा आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। देखिए मिसिंग डेटा जो कैलकुलेट करते हैं अपन, नाम में लिखा हुआ है मिसिंग 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 प्लॉट टेक्निक, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ नहीं पता होता तो मैं कौन सा गेस करता, मैं इस पे रिस्क लेता। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और है। विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। इसका जो आंसर है, इसका का क्ले तो होगा नहीं। इसका आंसर आपको सैंडी, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने हाईएस्ट वाटर एफिशिएंसी पूछ रहा है ना। इसका आंसर आपको क्ले ही होगा, सॉरी। इसका आंसर जो है आपको क्ले होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में है नहीं और कुछ एलिवेबल सॉइल है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, क्ले। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेजर क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसगंगेटिक प्लेन इज। बताइए, इसका आंसर है राइस और वीट। चलिए आज के सेशन में इतना ही था। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान अपने पास रखिए मत, उसको जरूर बांटिए। बाद बाकी अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो प्लीज़ जाके इसको चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो, और ऐसे 30 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।